अगर आपके भी दाग हो रहे हैं या खुजली हो रही है या चेहरे पे पिंपल्स हो रहे हैं, तो आप मेल हो या फीमेल हो, तो ये ब्लड की इम्प्योरिटी होती है मोस्टली। और इसमें आपका लीवर और किडनी भी मुतासिर होता है, जिसकी वजह से आपको स्किन में रैशेस आने शुरू हो जाते हैं। ये इंडिकेशन होता है कि आपका लीवर और किडनी में थोड़ा सा वर्क करने में उन्हें थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए ब्लड की इम्प्योरिटी होनी शुरू हो जाती है। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। आप कुछ अपनी डाइट में चेंजेस करके और जो दवाइयाँ मैं बताऊँ उसको ले करके अपनी ब्लड की इम्प्योरिटी को भी ठीक कर सकते हैं। आपके चेहरे पे पिंपल्स हो रहे हैं या आपको दांत का खुजली हो रहा है, एक्जिमा हो रहा है, वो भी आपका उससे ठीक हो जाएगा। बशर्ते आप पाबंदी के साथ दवाई लें। कुछ चीज़ों का परहेज़ है, उसका परहेज़ करें, और कुछ चीज़ों को आपको लेना है, डाइट के अंदर इंक्लूड करना है। अगर ऑलरेडी आप लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको उसको इंक्लूड करना होगा। देखिए, जैसे कि आपको जो चीज़ छोड़नी है वो मैं आपको बता दूं। आपको कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। आपको मैक्सिमम पर डे, अगर आप 100 ग्राम्स, वैसे तो 75 ग्राम्स चाहिए होता है, लेकिन अगर पर डे आप 100 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स ले लें तो आपकी बॉडी को सेहतमंद रहने के लिए वो इनफ है। आपको मैदा, बेसन की चीज़ें, तली हुई चीज़ें और बाज़ार का खाना तो बिल्कुल ही छोड़ना होगा। और जो पैकेट वाली चीज़ें होती हैं, जो डब्बाबंद चीज़ें आती हैं, वो भी आपको छोड़नी, बल्कि आपको घर का ताज़ा खाना खाना होगा। और घर का बासी खाना भी आपको नहीं खाना होगा, क्योंकि घर का अगर आप बासी खाना खाते हैं वो भी आपको आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन पैदा करता है, आपके लीवर पे प्रेशर डालता है डाइजेस्ट होने में, और उससे फिर आपको और मुख्तलिफ़ दिक्कतें होने लगती हैं। तो आपको जो खाना खाना है वो ताज़ा खाना है, सादा खाना खाना है। आप जो ऑयल है उसको, अगर आप सरसों का तेल देसी घी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रिफ़ाइंड ऑयल भी आपके लीवर को मुतासिर करता है। पाम ऑयल, रिफ़ाइंड ऑयल, ये आपके लीवर के लिए अच्छा नहीं है। घर का सादा खाना खाएं। खाने से पहले आप सैलेड खाएं। पहले कच्चा खाएं, यानी सैलेड को कच्चा बोला जाता है, उसके बाद पक्का खाना खाएं। और खाना खाने के बाद आप एंजाइम्स लें, जो नेचुरल एंजाइम्स होते हैं वो आप लें। अब कुछ बाज़ार से भी नेचुरल एंजाइम सिरप्स आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। नहीं तो आप खाना खाने के बाद अगर ज़ीरा और तिल लेते हैं, या ज़ीरा ही भी ले लेते हैं, सिर्फ फाँक लेते हैं, वो भी आपके लिए हाजमे के लिए ठीक रहता है। और फ्रूट्स का इस्तेमाल खूब करें। कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि आपकी ब्लड की इम्प्योरिटी को बहुत, वैसे तो सारे ही फ्रूट्स ब्लड की इम्प्योरिटी दूर करते हैं, जो ज़्यादा तेज़ी से करते हैं मैं बता दूँ, जैसे अमरूद हुआ, अनार हुआ, सेब हुआ, ये 3 फ्रूट जो हैं बहुत तेज़ी से आपकी मतलब खून को साफ़ करते हैं। तो आप इनको लीजिए, इस्तेमाल कीजिए। अनार का जूस, चाहे जूस भी ले सकते हैं, आप खाएँ वैसे भी खा सकते हैं नहा। और ख़ाली पेट अगर आप सेब लें वो भी बहुत बेस्ट रहेगा। नाश्ते में आपको ओटमील लेना है। आपको रात को आप पीनट्स को भिगो दें और उसको केले के साथ मैश करके आप वो भी ले सकते हैं। आप पोहा ले सकते हैं, आप इडली सांभर ले सकते हैं। इस तरीके से आप बदल बदल के नाश्ते लीजिए। और लंच में मैंने जैसे आपको बताया सैलेड, और आपको पहले सैलेड खाना, उसके बाद लंच करना है, दाल सब्ज़ी रोटी आप ये खा सकते हैं। और उसके बाद खाना खाने के बाद आप को दोपहर को अगर 15-20 मिनट आराम करेंगे तो ये भी आपकी बॉडी की प्योरीफिकेशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। शाम को फिर आपको जो स्नैक्स लेने हैं, आप चिया सीड्स लीजिए विद पोमीग्रेनेट, यानी अनार के साथ अगर आप चिया सीड्स लेते भी ब्लड की इम्प्योरिटी को दूर करने में बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि चिया सीड्स में ओमेगा भी होता है। तो ओमेगा जो है आपकी स्किन को ठीक करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, आपकी ब्लड की इम्प्योरिटी को लेके, स्किन रैशेस को लेके, पिंपल्स को लेके। डिनर आप दिन छुपने से पहले ले लें, और दिन छुपने से पहले अगर आप डिनर कर लेंगे तो वो आपके हाजमे के लिए बहुत दुरुस्त रहेगा। अच्छा, दवाई सुन लीजिए। दवाई में आपको 3 दवाइयाँ बता रहा हूँ, जो कि आयुर्वेदिक यूनानी स्टोर में आपको मिल जाएगी। आप नोट कर लीजिए, बहुत ही शानदार दवाइयाँ हैं, लेते ही आपको आराम होगा। पहली दवाई है माजुन उशवा। दूसरी दवाई है हब्बे मुसफ़्फ़िख़ून। मुसफ़्फ़िख़ून कहते हैं ब्लड को प्योरीफिकेशन करने वाली दवाई। हब्बे मुसफ़्फ़िख़ून दूसरी दवाई है। पहली दवाई है माजुन उशवा, और तीसरी दवाई है शरबत उन्नाब। ये तीनों दवाई आपको इस तरीके से लेनी है
तो आप मेरा नंबर है इस पर नोट कर लीजिए, आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं किस तरीके से लेनी। इन 3 दवाइयों को सुबह खाली पेट और शाम को 6 बजे के टाइम अगर आप लेंगे डिनर से पहले, तो आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। और कुछ जानने के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।